हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। आप लोग पिछले वीडियो को हमारे देख चुके होंगे जो हमने मैप के वीडियो डाले थे, उसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और आज का वीडियो आपका फिर से हम मैप के लिए लेके आए हैं और ये वीडियो है आपके भूगोल पोर्शन का। और आप देख पा रहे हैं कि मैप के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपने इस वीडियो को अगर देख लिया शुरुआत से लेकर अंतिम तक, तो आप समझिए आपके मैप के प्रश्न गलत होने वाले नहीं हैं। जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मैप के, वो हमने छांट करके लेके आए हैं। और अगर आप लास्ट तक बने रहे तो लास्ट में आपको कुछ स्पेशल चीज़ें बताने वाले हैं मैप से रिलेटेड, जो अदर जगह आपको नहीं मिलने वाली हैं। वो आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड होता है जो क्वेश्चन, उसकी बात करेंगे हम। तो आइए स्टार्ट करते हैं भैया मैप के क्वेश्चंस। देखें, पहला क्वेश्चन है हम लोगों का। क्या क्वेश्चन है? निम्न बांधों को चिन्ह स्क्वायर द्वारा दर्शाइए। ये चिन्ह किसका दिख रहा है आपको? स्क्वायर चिन्ह दिख रहा है। ये वाला चिन्ह स्क्वायर है। आपको कैसे दर्शाना है? स्क्वायर से दिखाना है। सभी बांधों को जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन बांधों को स्क्वायर द्वारा दिखाना है मैप पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला जो बांध है, इस बांध का नाम है सलाल बांध। बांध का नाम क्या है भैया? सलाल बांध। सलाल बांध कहाँ पे है? तो सलाल बांध है आपका लद्दाख रीजन में, लद्दाख क्षेत्र में है सलाल बांध। और लद्दाख क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो लद्दाख क्षेत्र मैप में अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, मैप में देखें आप, ये रहा भारत का मैप अपना, और लद्दाख क्षेत्र पड़ेगा ये इस जगह पे। पूरा लद्दाख रीजन है हमारा। और लद्दाख क्षेत्र की चिनाब नदी एक नदी है, वहाँ पे बहती है, वहाँ पे चिनाब नदी बहती है। जो उस नदी पे है कौन सा? हमारा सलाल डैम। ये रहा आपका सलाल डैम। इसका नाम क्या है? सलाल डैम। सलाल नाम है, दिख रहा होगा शायद आपको, सलाल डैम। ये रहा, स्क्वायर से दिखाना है तो ये छोटा सा एक स्क्वायर आप बना देंगे यहाँ पे, सलाल डैम। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आ रहा होगा ये आपको। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे है? तो भाखड़ा नांगल बांध पड़ता है सतलज नदी पे। सिंपल सा क्वेश्चन है। और सतलज नदी पे जो पड़ता है ये बांध, ये दो राज्यों के बीच की बाउंड्री पे पड़ती है। जो बहती है नदी, सतलज नदी, दोनों राज्यों के बाउंड्री पे बहती है। ये राज्य है हमारा कौन सा? पंजाब। और सॉरी, ये पंजाब है और ये है हिमाचल प्रदेश। इनके बीच में ये रहा हमारा कौन सा? ये छोटा सा ये बांध हम लोग दिखा रहे हैं। ये क्या नाम है इसका? भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल, ये शॉर्ट में लिख दिया हमने, भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल बांध की बात हो गई। सतलज नदी पे है, स्थित है ये। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको ये वाला क्वेश्चन भी। तीसरा बांध है कौन सा? तीसरा बांध आपको दिख रहा होगा, टिहरी बांध है। टिहरी बांध कहाँ पड़ता है? तो टिहरी बांध पड़ता है उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के अंदर पड़ता है टिहरी बांध। ये पोजीशन रही टिहरी बांध की, ये इस जगह पे रहा हमारा टिहरी बांध। और टिहरी बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध गंगा नदी पे स्थित है, जिसे उत्तराखंड के अंदर भागीरथी बोला जाता है। टिहरी बांध की ये पोजीशन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा प्रताप बांध। महाराणा प्रताप जी कहाँ के थे? राजस्थान के थे। तो राजस्थान के अंदर पड़ता है। और राजस्थान, ये हमारा पूरा मैप रहा राजस्थान का। राजस्थान में देखिएगा आप, ये इस जगह पे पड़ेगा, ये हाँ, इस रीजन पे ध्यान से देखिएगा आप, इस रीजन पे पड़ेगा महाराणा प्रताप बांध। ये रहा महाराणा प्रताप बांध। और कौन सी नदी पे है भैया? तो चंबल नदी पे है, चंबल घाटी नदी पे है, चंबल नदी पे है ये रहा चंबल नदी पे कौन सा बांध? महाराणा प्रताप बांध। सॉरी, हमने नदी भी दिखा दिया, तो यहाँ नाम क्या है? महाराणा प्रताप बांध। महाराणा प्रताप चंबल नदी पे है महाराणा प्रताप बांध। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये गलती से लिख गया टिहरी बांध दोबारा से। तो अगला क्वेश्चन है क्या? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। हीराकुंड बांध कहाँ पड़ता है? तो हीराकुंड बांध पड़ता है आपका महानदी। और महानदी कहाँ बहती है? किस रीजन में बहती है महानदी? तो बहती है ये उड़ीसा के अंदर। और ये रहा हमारा स्टेट उड़ीसा रीजन, ये रहा। और उड़ीसा रीजन के इस क्षेत्र में, यहाँ पे इस जगह पे पड़ता है कौन सा बांध पड़ता है? ये हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध ये हमने दिखा दिया, कौन सा? हीराकुंड बांध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या हमारा? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हीराकुंड बांध के बाद नागार्जुन बांध कहाँ पड़ता है? नागार्जुन बांध पड़ता है किस जगह पे? तो नागार्जुन पड़ता है आंध्र प्रदेश के अंदर। कौन सी जगह पे? आंध्र प्रदेश के अंदर। और कौन सी नदी पे पड़ता है ये? कृष्णा नदी पे पड़ता है। ये रहा हमारा आंध्र प्रदेश। और ये बांध एकदम बॉर्डर पे पड़ता है। कौन से बॉर्डर पे? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पे। ये रहा, इस रीजन में पड़ता है कौन सा बांध हमारा? कौन सा बांध पड़ता है ये?
बांध का नाम है क्या? नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर बांध। कौन सी नदी है ये? नदी कौन सी होती है यहाँ पे? कृष्णा, कृष्णा नदी पे पड़ता है नागार्जुन सागर बांध। ठीक है, अगला बांध है क्या? सरदार सरोवर डैम। बहुत फेमस डैम है ये सरदार सरोवर डैम। तो सरदार सरोवर डैम कहाँ पे है? गुजरात के अंदर, गुजरात के अंदर है सरदार सरोवर डैम। ये इस रीजन में पड़ता है सरदार सरोवर डैम, गुजरात के अंदर। ये रहा सरदार सरोवर डैम, सरदार, सरदार, ये थोड़ा सा और इस जगह पे खींच लेता हूँ, सरदार सरोवर डैम। और सरदार सरोवर डैम कहाँ पड़ता है? गुजरात के अंदर, नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ ये बांध है। ठीक है, हमने आपको बता दिए ये कौन से वाले क्वेश्चंस? बांध वाले। भैया आप यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, सभी क्वेश्चंस के नंबर जरूर लिख दीजिएगा। जैसे सलाल बांध है तो 1 नंबर, और जितने भी बांध जिस नंबर पे पड़े थे उसका नंबर भी लिख दीजिएगा, 1 2 3 4 ऐसे करके। हमारे पास बहुत क्वेश्चंस हैं, इस वजह से हमने नंबरिंग यहाँ पे नहीं करी। बच्चों आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हवाई अड्डों को दर्शाना है हमने। और हवाई अड्डों में क्या है? पहला हवाई अड्डा है राजा सांसी हवाई अड्डा। राजा सांसी हवाई अड्डा पड़ता है कहाँ पे? तो राजा सांसी हवाई अड्डा पड़ता है पंजाब में और अमृतसर के अंदर। ये रहा हमारा कौन सा? पंजाब। और ये शायद मैप थोड़ा दिख नहीं रहा आपको, ऊपर करता हूँ थोड़ा सा ये मैप। ये रहा हमारा पंजाब रीजन, और पंजाब में ये हमारा छोटा सा रहा अमृतसर। और इसको दिखाना है आपको स्टार से, तो ये हो गया कौन सा? अमृतसर, अमृतसर, ये हो गया अमृतसर। अमृतसर पे ये हमने दिखा दिया कौन सा हवाई अड्डा? कौन सा हवाई अड्डा दिखाया भैया हमने? राजा सांसी हवाई अड्डा। दूसरा हवाई अड्डा है कौन सा? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा आप सबको पता है नई दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के अंदर। तो मैप के अंदर दिल्ली कहाँ पे है? ये रही दिल्ली छोटी सी। और दिल्ली कैसे दिखाया जाएगा? स्टार से, सिंपल तरीके से। ये इस प्रकार से आप दिखाओगे दिल्ली, ये हुई दिल्ली। ठीक है, तो हवाई अड्डों के नाम भी साथ साथ लिख लीजिएगा। ये क्या नाम है? राजा सांसी हवाई अड्डा। दिल्ली के अंदर कौन सा है? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा हो गया ये दिल्ली के अंदर। चलिए तीसरे वाले हवाई अड्डे पे आते हैं। तीसरा हवाई अड्डा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो भैया कोलकाता के अंदर है। कोलकाता की राजधानी कहाँ पे है? कोलकाता कहाँ पे है? ये रहा कोलकाता हमारा, ये छोटा सा दिख रहा है कोलकाता, ये पूरा कोलकाता है। कोलकाता, सॉरी पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। तो कोलकाता के अंदर ही क्या है यहाँ पे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पे? कोलकाता के अंदर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी, राजीव गांधी हवाई अड्डा। तो राजीव गांधी हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है भैया? तेलंगाना, हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद तेलंगाना के अंदर पड़ता है। तो ये हमारा हो गया आंध्र प्रदेश, और ये हो गया हैदराबाद। ये सॉरी ठीक है, हैदराबाद ये छोटा सा रहा, तेलंगाना हुआ। ये तेलंगाना की राजधानी है आज हैदराबाद। ये हुआ कौन सा हवाई अड्डा पोजीशनिंग करने का। और इसको थोड़ा सा मैं यहाँ दिखा देता हूँ क्योंकि जगह थोड़ी सी है इस जगह पे। क्या नाम है इसका? हवाई अड्डे का नाम क्या है भैया? हवाई अड्डे का नाम है राजीव गांधी, राजीव गांधी हवाई अड्डा, राजीव गांधी हवाई अड्डा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है मीनमबक्कम हवाई अड्डा। तो मीनमबक्कम हवाई अड्डा पड़ता है किस जगह पे? चेन्नई, तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु, चेन्नई के अंदर पड़ता है। तो तमिलनाडु हमारा कहाँ पे है? ये रहा हमारा तमिलनाडु, थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा इसको। ये रहा, ये हमारा हो गया कौन सा? तमिलनाडु। और ये इसकी राजधानी हो गई कौन सी? चेन्नई। ये मीनमबक्कम, ये हो गया मीनमबक्कम हवाई अड्डा, मीनमबक्कम हवाई अड्डा। ठीक है, अगला वाला है छत्रपति शिवाजी। तो छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा पड़ता है मुंबई के अंदर। महाराष्ट्र की राजधानी जो है मुंबई। तो ये रहा पूरा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी ये हो गई। और ये यहाँ क्या पड़ता है? कौन सा हवाई अड्डा नाम है? छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा। ठीक है,
बच्चों इसका पूरा जो मैप है मैं बना रहा हूँ धीरे धीरे, इसका ये पूरा का पूरा आपको फ़ोटो मिल जाएगा, जितने आएंगे साथ साथ तुरंत की तुरंत फ़ोटो मिल जाएगा और आप आराम से इसके स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़िएगा। जैसे ये है ना, छोटे छोटे ये लिखी हुई चीज़ें हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ये वाला क्या था, पहला वाला हमने ये स्क्वायर बनाया था, तो स्क्वायर बनाया। दूसरा वाला क्या बनाया था, स्टार बनाया था। तो स्क्वायर ऐसे साइड में आप नाम लिख देंगे। स्क्वायर क्या था, यहाँ पे बांध था, और ये स्टार क्या था, यहाँ पे स्टार हवाई अड्डे थे। ऐसे करके आपको मैप के अंदर दर्शा भी देना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्न सूती वस्त्र उद्योगों को चिन्ह इसके द्वारा दर्शाइए। तो इस चिन्ह के द्वारा सूती वस्त्र उद्योगों को हमें दर्शाना है। तो पहला सूती वस्त्र उद्योग क्षेत्र कौन सा है, कानपुर। आइए मैप पे, कानपुर कहाँ पड़ता है, कानपुर यूपी के अंदर पड़ता है, यूपी रीजन के अंदर। तो हमारा यूपी कहाँ पे है भैया, ये रहा हमारा यूपी, और यूपी के अंदर इस जगह पे ये पड़ता है क्या, कानपुर। और कैसे दिखाना इसको, गोले से। ये हो गया क्या, कानपुर, कानपुर। ठीक है। अगला क्या है, अगला है इंदौर। दूसरा स्थान है क्या, इंदौर। इंदौर कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कहाँ पे है, ये रहा पूरा मध्य प्रदेश का एरिया, और मध्य प्रदेश में इस रीजन में पड़ता है क्या, इंदौर। ये इस जगह पड़ता है इंदौर। फिर यहाँ पे भी गोला मारेंगे और क्या कहेंगे, यहाँ इंदौर, इंदौर पड़ता है ये हो गया इंदौर। ठीक है। तीसरा वाला क्या है, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ पड़ता है भैया, तो कोयम्बटूर पड़ता है तमिलनाडु के अंदर। ये भी सूती वस्त्र उद्योग है, बहुत पॉपुलर सूती वस्त्र उद्योग है कोयम्बटूर। ये रहा हमारा क्या, कोयम्बटूर। ये रहा गोला और ये रहा कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर हो गया। अगला क्या है, मुंबई। तो मुंबई तो आप सब जानते ही हो, महाराष्ट्र के अंदर है। ये यही थी मुंबई। तो इस जगह को थोड़ा सा मैं 2 क्वेश्चन हो गए इस जगह पे, तो थोड़ा सा इस जगह पे मैं दिखा देता हूँ क्या, मुंबई। मुंबई पे क्या नाम था, सूती वस्त्र उद्योग है, तो सूती वस्त्र उद्योग हो गया मुंबई, मुंबई। ठीक है। और इसको हमने किस प्रकार से दिखाया है, ये ऐसे करके इस जगह से इस एस को दिखाया इस तरीके से। तो ये हो गया पूरा का पूरा हमारा सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्न परमाणु ऊर्जा केंद्रों को चिन्ह इसके द्वारा दर्शाइए। तो इस चिन्ह के द्वारा हमें दिखाना है क्या, परमाणु ऊर्जा केंद्रों को। पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है नरौरा, और नरौरा क्षेत्र कहाँ पड़ता है, यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। तो ये रहा हमारा मैप, और मैप के अंदर ये हो गया यूपी रीजन, और यूपी रीजन का ये जो पार्ट है इस जगह पे पड़ता है हमारा क्या, नरौरा। ये हो गया नरौरा, नरौरा। ठीक है, नरौरा क्षेत्र हो गया ये। परमाणु ऊर्जा केंद्र की बात कर रहा है, परमाणु ऊर्जा केंद्र की बात की जा रही है। दूसरा है क्या, कल्पक्कम। कल्पक्कम कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर। तो ये मैप के अंदर तमिलनाडु क्षेत्र हुआ ये वाला, और तमिलनाडु में हो गया हमारा कौन सा, ओ सॉरी ये, ठीक है। कल्पक्कम कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर। ये हो गया हमारा तमिलनाडु क्षेत्र, और तमिलनाडु के क्षेत्र के अंदर ये हो गया हमारा क्या, कल्पक्कम। ठीक है। अगला क्या है, अगला है, यहाँ लिख देता हूँ तमिलनाडु, तमिलनाडु। अगला है काकरापार। काकरापार कहाँ पे है, तो काकरापार गुजरात के अंदर है। तो मैप के अंदर ये रहा पूरा गुजरात, और गुजरात में ये रीजन हुआ कौन सा वाला, एकदम बाउंड्री पे है ये, महाराष्ट्र की किनारे पे। ये हो गया कौन सा, काकरापार, काकरापार। ठीक है, काकरापार गुजरात के अंदर। अगला है कौन सा, तारापुर। तो तारापुर पड़ता है महाराष्ट्र, मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र। ये रहा हमारा पूरा महाराष्ट्र रीजन, और महाराष्ट्र का ये हो गया मुंबई। तो इस जगह पे है क्या हमारा, क्या नाम है, तारापुर। ये हो गया तारापुर। बच्चों अगर आपको राज्य क्लियर नहीं है तो आप ये मैप थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको दर्शाना। अगर आप कमेंट करेंगे, आपको अगर समस्या लगेगी, कमेंट करेंगे आप, मैप मैं राज्यों के नाम भी दर्शा दूंगा, विद ट्रिक के साथ दर्शा दूंगा, तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। आइए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्न लौह इस्पात संयंत्रों को चिन्ह त्रिभुज द्वारा दर्शाइए। डेल्टा भी कहते हैं इसको, त्रिभुज भी कहते हैं। और क्या दर्शाने में, लौह इस्पात केंद्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लौह इस्पात केंद्र। तो पहला जो लौह इस्पात केंद्र है सलेम लौह इस्पात केंद्र। ये सलेम लौह इस्पात केंद्र पड़ता है तमिलनाडु के अंदर, चेन्नई की जस्ट बगल में पड़ता है ये। तो आइए मैप पे हम देखते हैं कहाँ पे है हमारा तमिलनाडु। तो ये थोड़ा सा और ऊपर लाना पड़ेगा, ये और भी ऊपर हल्का सा लाना पड़ेगा मैप। ये रहा,
ये निचला भाग है तमिलनाडु, ये तमिलनाडु का रीजन है। और तमिलनाडु रीजन में इस जगह पड़ता है क्या, सलेम। कौन सी जगह पे, ये। और किसको, किससे दिखाना था इसको, ट्रायंगल से। ये इस प्रकार से हम क्या दिखाएंगे, सलेम। ये क्या हो गया, सलेम लौह इस्पात केंद्र। किस जगह पे, तमिलनाडु के अंदर में। ठीक है, दूसरा वाला क्या कह रहा है, सलेम के बाद विजयनगर। तो भाई सिंपल सी बात है, राजा कृष्णदेवराय की आपने कहानी सुनी है। विजयनगर राज्य कहाँ पड़ता है, कर्नाटक के अंदर विजयनगर पड़ता है। तो ये रहा विजयनगर, ये रहा सॉरी कर्नाटक। और कर्नाटक में ये छोटा सा इस जगह पे क्या दिखा देंगे हम लोग, विजयनगर। विजयनगर थोड़ा सा और, ये हो गया ये विजयनगर। विजयनगर थोड़ा सा, विजयनगर, विजयनगर, विजयनगर। ठीक है, ये हुआ कर्नाटक के अंदर। चलिए अगला वाला क्या कह रहा है, विजयनगर के बाद आते हैं बोकारो पे। बोकारो कहाँ पड़ता है, तो बोकारो झारखंड के अंदर पड़ता है। बहुत फेमस स्टील प्लांट है ये। और झारखंड कहाँ है, सिंपल सी बात है, बिहार के जस्ट बगल में। ये रहा अपना यूपी, ये रहा बिहार, और ये हो गया झारखंड। झारखंड में कौन सी जगह है, बोकारो। बोकारो पड़ता है ये राजधानी क्षेत्र से थोड़ा सा ऊपर वाले रीजन में। ये हो गया ट्रायंगल, ट्रायंगल से दिखाना है इसको। और ये यहाँ दिखा देंगे हम बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो के बाद आएगा कौन सा, दुर्गापुर। तो दुर्गापुर बहुत फेमस है। कहाँ पड़ता है दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल के अंदर। तो वेस्ट बंगाल का रीजन कौन सा है भैया, ये हुआ वेस्ट बंगाल हमारा। पूरा ये वेस्ट बंगाल है जो हमारी पेन जा रही है, इस जगह से लेकर के पूरा ये क्षेत्र। और वेस्ट बंगाल के बीचों बीच यहाँ पड़ता है कौन सा, ट्रायंगल, क्या पड़ेगा, दुर्गापुर। दुर्गापुर, दुर्गापुर स्टील प्लांट। दुर्गापुर के बाद आता है भिलाई। तो भिलाई कहाँ पड़ता है, भिलाई पड़ता है छत्तीसगढ़ के अंदर। आते हैं भिलाई पे। ये छत्तीसगढ़ कहाँ है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के जस्ट बगल में पड़ता है ये छत्तीसगढ़। और ये छत्तीसगढ़ ये है, और छत्तीसगढ़ में इस जगह पड़ता है क्या हमारा, भिलाई। भिलाई कहाँ दिखा दूँ मैं इसको, इधर खींच देता हूँ। ये हो गया भिलाई, भिलाई। ठीक है, अगला है हमारा जमशेदपुर। जमशेदपुर टाटा जमशेद के नाम से याद रखना आप, झारखंड के अंदर है। तो झारखंड कहाँ था, अभी जहाँ बोकारो हमने दिखाया, बोकारो भी झारखंड में था। और साथ के साथ जमशेदपुर भी कहाँ है, झारखंड के अंदर है। तो ये हो गया हमारा कौन सा रीजन, कौन सा स्टील पावर प्लांट हुआ ये वाला, कौन सा अभी कह रहे थे हम, जमशेदपुर। जमशेदपुर, जमशेद थोड़ा सा और ऊपर, जमशेदपुर, ये हो गया जमशेदपुर। जमशेदपुर के बाद एक और मैं आपको बता देता हूँ, राउरकेला। राउरकेला पड़ता है छत्तीसगढ़ के अंदर, सॉरी उड़ीसा के अंदर, सॉरी उड़ीसा के अंदर पड़ता है राउरकेला। तो ये रहा हमारा उड़ीसा, और यहाँ उड़ीसा के पास ये इस जगह पे पड़ता है राउरकेला। बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिखवा दिया, क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, मुझे ध्यान आया तो मैंने लिखवा दिया यहाँ पे। क्या है इस जगह पे, राउरकेला। कहाँ दिखाऊँ इसको मैं, जगह नहीं दिख रही है। थोड़ा सा इसको इधर खींच के ले आता हूँ मैं, थोड़ा सा दूर खींच के ले आ रहा हूँ। ये कौन सा है, ये हो गया हमारा राउरकेला, राउरकेला। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को चिन्ह इतने से दर्शाइए। तो अगले क्वेश्चन क्या है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। पहला क्या है, गांधीनगर, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे टेक्नोलॉजीज बहुत ज़्यादा हैं। तो गांधीनगर पहला क्षेत्र है। तो गांधीनगर कहाँ पड़ता है, गुजरात के अंदर। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। तो ये रहा हमारा पूरा मैप इंडिया का, और इसमें ये गांधीनगर हुआ। इसकी राजधानी की बात ही कर रहा है तो ये हो गया गांधीनगर। और इसको किससे शो करना है, तो ये स्क्वायर बना के बीच में बिंदी रख दीजिए। स्क्वायर बनाइए इसकी राजधानी को, बीच में बिंदी पहले से ही रखी हुई है। तो क्या हो गया, गांधीनगर, गांधीनगर। क्षेत्र कौन सा हो गया, गांधीनगर। अगला क्या है, मुंबई। तो नेक्स्ट मुंबई है। ये मुंबई महाराष्ट्र, ये रीजन हो गया मुंबई का, बिंदी मुंबई। मुंबई के बाद अगला है चेन्नई। चेन्नई तमिलनाडु के अंदर है। ये थोड़ा सा और ऊपर लेना पड़ेगा हमें मैप। ये हुआ चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। चेन्नई के बाद अगला है पुणे। पुणे पड़ता है मुंबई के जस्ट नीचे।
तो ये हुआ हमारा मुंबई, और मुंबई से थोड़ा सा नीचे पड़ेगा कौन सा, पुणे। पुणे भी टेक्नोलॉजी क्षेत्र में आता है। क्या हुआ नाम, पुणे। पुणे पुणे के बाद अगला है नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आपने नाम सुना हुआ होगा। तो नोएडा दिल्ली के पास में है, ये रही दिल्ली, और दिल्ली के पास में जस्ट ये रहा हमारा नोएडा। नोएडा। अच्छा, एक और बात है कि थोड़ा बहुत अगर स्थान इधर उधर हो जाए तो चलता है, लेकिन डायरेक्शन सेम होने चाहिए मैप में, मैपिंग में डायरेक्शन सेम होनी चाहिए बस। अगला है नोएडा के बाद हैदराबाद। हैदराबाद पड़ता है तेलंगाना के अंदर आज के दौर में। तो ये रहा हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बगल में है तेलंगाना। तेलंगाना में कौन है, हैदराबाद। ये हो गया हैदराबाद। हैदराबाद, हैदराबाद। और अगला है हैदराबाद के बाद जयपुर। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, तो ये राजस्थान हो गया, और ये राजधानी क्षेत्र हो गया इसका कौन सा, जयपुर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, निम्न नदियों को चिन्ह इसके द्वारा दर्शाइए। और ज़्यादातर चिन्ह नदियों का अगर आएगा तो इसी चिन्ह के द्वारा दर्शाना होगा। तो पहला नदी क्षेत्र कौन सा कह रहा है, नर्मदा नदी क्षेत्र को दर्शाना है। तो नर्मदा नदी क्षेत्र आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा नदी क्षेत्र कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से। और अमरकंटक कहाँ पड़ता है, अमरकंटक पड़ता है मध्य प्रदेश रीजन में। मध्य प्रदेश स्टेट कहाँ है, ये रहा हमारा मध्य प्रदेश स्टेट। और ये नर्मदा नदी यहाँ से निकलती हैं अमरकंटक से। और आपको पूरा नहीं दिखाना है, थोड़ा सा ये ऐसे दिखा दीजिएगा बस, सिंपल सा इस प्रकार से। ये हो गया कौन सा नदी के बारे में, नर्मदा नदी। और अगर आगे दिखाना है तो आगे ले जाइएगा, यहाँ से ले जाते कहाँ गिरा दीजिएगा, ये अरब सागर में गिर जाती है ये नदी जा करके। क्या नाम है इसका, नर्मदा नदी। कहाँ दिखाऊँ मैं, इस जगह पे दिखा देता हूँ, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ, नर्मदा। नर्मदा के बाद अगला जो नदी प्रवाह क्षेत्र है वो है गंगा नदी का। तो गंगा नदी प्रवाह क्षेत्र आप सबको पता होना चाहिए, जानते भी हैं आप। कहाँ से गंगा नदी निकलती हैं, तो गंगा नदी निकलती हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड के गोमुख हिमनद से निकलती हैं, गोमुख से। और ये उत्तराखंड का ये क्षेत्र हुआ, सॉरी ये रहा उत्तराखंड, यहाँ से निकलती हैं गंगा नदी। और ये क्षेत्र हुआ यूपी से होती हुई जाती हैं, तो यूपी के क्षेत्र में भी थोड़ा सा दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। ये हो गया कौन सा, गंगा नदी प्रवाह क्षेत्र। यहाँ लिख दीजिएगा गंगा नदी, गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी के बाद कौन सी नदी आ रही है भाई, गंगा नदी के बाद है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। और ब्रह्मपुत्रा निकलती है कहाँ से, कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर कहाँ पड़ता है, तिब्बत के अंदर। तो ये इधर से निकल के आती है कैलाश मानसरोवर से। आपको यहाँ नहीं दिखाना है, इस जगह से निकलती हुई आती हैं। और आकर के कहाँ से, ये हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के बगल में ये यहाँ से निकल के आती हैं और आसाम से होती हुई गुजर के आती हैं। ये इस जगह पे आकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं गंगा नदी के साथ में मिलकर के। आपको ज़्यादा नहीं दिखाना, क्या दिखाना है आपको, ये जहाँ से इंटर करती हैं इस जगह पे दिखा देना है भारत में। ये इस जगह को दिखा देना आप, बस सिंपल काम हो जाता है आपका। और आसाम में आती हुई ये इंटर करती हैं, ये इस जगह पे इंटर करती हैं। ये क्या हो गया, ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। और जो मैंने कहा था आपको कि बोनस टिप कुछ दूंगा, जो बोनस टिप तैयार है आपके लिए। बोनस टिप में जैसे कुछ आता है पर्वतीय क्षेत्र। अगर पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र आप जानते हो भारत के अंदर कौन सी रीजन में है, तो उत्तर के रीजन्स में है। जैसे लद्दाख रीजन हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। इन क्षेत्रों में कौन सा होगा, पर्वतीय क्षेत्र। तो आप स्टेट याद रखोगे, स्टेट की पोजीशन तो वहीं कहीं आसपास दिखा देना। कोई भी अगर कहेगा पर्वतीय क्षेत्र तो दिखा देना इस जगह पे, कहीं उत्तराखंड में, कहीं उत्तराखंड में, लद्दाख में, पंजाब में, इस रीजन में दिखा देना। जैसे मान लो चाय क्षेत्र कह दिया, तो चाय आप जानते हो, बेसिक नॉलेज की बात है ये। चाय कहाँ मिलती है, असम के अंदर मिलती है, मेघालय के अंदर मिलती है। तो आसाम वाले क्षेत्र में दिखा देना चाय आसाम वाले क्षेत्र में दिखा देना। ये हो गया आसाम क्षेत्र में दिखा देना चाय के लिए। मेघालय में दिखा देना, ये छोटा सा मेघालय के अंदर में दिखा देना, ठीक है, चाय उत्पादन क्षेत्र के बारे में। मिट्टी में अगर पूछे जैसे काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, सिंपल बेसिक बात है, काली मिट्टी पाई जाती है हमारी महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। तो ये मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र में दिखा देना यहाँ काली मिट्टी, महाराष्ट्र के अंदर दिखा देना, नागपुर एरिया में इस जगह पे पाई जाती है ये, ठीक है।
कुछ कर्नाटक के भाग में भी पाई जाती है, ऊपरी भाग में, तो यहाँ भी दिखा सकते हो आप। तो सिंपल सा है, केवल आपको स्टेट ध्यान रखने और बेसिक नॉलेज लगा करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे जलोढ़ मिट्टी पूछ लिया, तो जलोढ़ मिट्टी मैदानी भाग में पाई जाती है, यूपी में पाई जाती है, और उत्तर प्रदेश रीजन में गंगा के तलीय भागों में पाई जाती है ये, पटना बिहार में पाई जाती है ये। तो ऐसे बेसिक तरीके से आप दिखा देना। और जैसे मान लो जूट पूछ लिया आपसे, जूट उत्पादक कुछ राज्य के नाम पूछ लिया, तो जूट उत्पादक में आप किसको दिखा दोगे? वेस्ट बंगाल है, ये हुआ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बगल में आपका मान लीजिए हो गया कौन सा, उड़ीसा हो गया, आंध्रा हो गया। इन रीजन्स में दिखा देना, कहीं तटीय राज्यों को केवल दिखाना, बस समुद्र तटीय राज्यों को केवल दिखा देना। जूट उत्पादन में गेहूं उत्पादक पूछ लिया तुमसे, चावल उत्पादक पूछ लिया, तो गेहूं उत्पादक में कौन सा हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, और कुछ ऐसे क्षेत्र मतलब मध्य के भाग दिखा दीजिएगा, मध्य प्रदेश वाले कुछ भाग को, तो इससे पता चल जाएगा गेहूं उत्पादक राज्यों के बारे में। चावल पूछ लिया, तो चावल को तटीय राज्यों में, थोड़ा उत्तर प्रदेश से भी होके आइएगा, उत्तर प्रदेश बिहार में, पश्चिम बंगाल में बहुत बढ़िया चावल उत्पादन होता है, तो पश्चिम बंगाल क्षेत्र दिखा दीजिएगा। उड़ीसा में भी बहुत बेहतरीन चावल उत्पादन होता है, तो उड़ीसा दिखा दीजिएगा आप, ठीक है। इस तरीके से ये मैप की पूरी क्लास आपकी खत्म हुई, और उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको ये क्लियरिटी हो गई होगी। और अब मैं आपको ये भी कहता हूं कि आप कमेंट करिएगा कि आपको अगर स्टेट क्लियर ना हो तो स्टेट वाला वीडियो मैं बना दूंगा। और इसके पहले जो आपने वीडियो देखी है, अगर वो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करिएगा, और उसको भी देख लीजिएगा। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं उसको भी दे दे रहा हूँ। इसके पहले मैप वाले में इतिहास का पार्ट था वो, ठीक है। धन्यवाद।